जय श्री कृष्णा। आपका अपना चैनल उमेश देवज्ञा जी में समस्त भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। 16/8/2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को हम नारायण के मध्यरात्रि का स्नान 10 विधि स्नान का आपको जानकारी देंगे। आप हमारा पूरा चैनल YouTube देखें या वीडियो देखें और विधि देखें कि पंडित जी किस प्रकार से 10 प्रकार के जल औषधि से नारायण का स्नान कराएंगे। पहले तो आप अपने घर में पुष्प और थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवान से याचना करें। पहले पढ़ेंगे श्री गणेशाय नमः, हरि ओम गणानान्त्वा गणपत गुंभवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपद गुंभवामहे, निधीनान्त्वा निधिपद गुंभवामहे, पशो मम आहवजन्तु मजासिरब्दम्मा, अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यत कचना सत्वा शुभद्रकाम कामपील वाशिमा। हे गणेश महाराज, इस धरती में जनमानस को आप जो अवसर प्रदान कर रहे हैं अपने दर्शन का, पूजन का, सबको हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो। फिर आपको बोलना है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, इस जगत में रहने वाले जनमानस का कल्याण करें। रोग और द्वेष भावना जो बढ़ती जा रही है, एक इसको समाप्त करके सब में एक भावना और स्नेह की भावना रखें। इसके बाद आपको मन में संकल्प करना है। संकल्प का मतलब हो गया कुछ पैसा ले लें और जल ले लें और 2 बार आप गायत्री का उच्चारण करें। गायत्री जपने से आपका प्रायश्चित दूर होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक आपको जपना है कि पूर्व चैत्र ग्रह ग्रहण विशेषण विशिष्टाम सुप्रदितो भाद्रपद मासे, भादव महीना का कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। समस्त देवी देवानाम ग्रहादि नाम सम्मुखे, इस धरती में जितने मनुष्य सबकी मनोकामना और हमारी भी मनोकामना की पूर्ति हो, यह संकल्प करके भगवान के चरण में आप ऐसे छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, पहले आपको जल से स्नान करना। जल यहाँ पर रखा है। जल के बाद आपको किससे स्नान करना है? दूध से कराना है, फिर दही से कराना है, इसके बाद घृत से कराना है, फिर शहद से कराना है। शहद कराने के बाद फिर आप रस का प्रयोग करेंगे। अनार का रस है, इसके बाद मौसमी का रस है और ये आम का रस है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी का हल्दी लेपन का भी ये काम करेगा, आम वाला रस। आपका फिर करेंगे सेंट से स्नान कराएंगे भगवान को, जिसका कहता है उस जल से। इसके बाद ये हो गया शुद्ध देशी घी के बाद उस जल से स्नान कराने के बाद तब आगे की विधि आपको बताएंगे। आम के रस के बाद हल्दी है ये, इसके बाद चांदी की आपकी कटोरी में चंदन है मलयागिरी का। अब हम शुरू करते हैं नारायण को स्नान करने के लिए जल से। हरि ओम ओम पाद्यो पाद्यमः स्वर्गमुखे आत्मनियम सर्वांगे स्नानियम जल समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब कृपया हम स्नान कराएंगे दुग्ध से। हरि ओम पयः पृथिव्यां पय ओपदेखो पय अंतरिक्ष पयोदर्शन्तु मह्यम पय स्नानियम जलम समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमः, बाल रूपाय नमः। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम छोड़ देंगे दुग्ध स्नान के बाद आचमनीयम, एक आचमनीयम, दुराचमनीयम, तिराचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद दधि। आप दधि का मंत्र नहीं जानते हैं तो केवल आपको ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः करके ओम मधु ओम दधि क्रावणादि खाने खस्या आकुदी ओम दधिम समर्पयामि, ये मंत्र आपको बोल लेना है। जिसके बाद फिर तिराचमनीयम जलम समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमः, बालरूपाय नमः। अब इसके बाद आप ये कृपया घृतम, घी रखा हुआ है, ये घी है ना। ओम घृतम निमिक्षे घृतमस्य धाता। घी चढ़ाने से ध्यान दीजिएगा भगवान के ऊपर घी और मधु चढ़ाओगे आप तो आपके शरीर में, परिवार में जो रोग है वह नष्ट होता है। इस वजह से घृत से जरूर स्नान कराना चाहिए। फिर आपको हर स्नान के बाद 3 बार शुद्धोदक गंगोदक से स्नान कराना चाहिए। अब आप क्या करेंगे गुरु जी, इसके बाद स्नान कराएंगे आप जो है रस से। रस से ये है अनार का रस, इससे ऊर्जा मिलती है, नारायण को मिलेगी, हमें आप सबको मिलेगी और रक्त की कमी दूर होती है। श्री कृष्णाय नमः। अब फिर हम जो है फिर 3 बार आचमनी जल छोड़ेंगे। एक आचमनीयम, दुराचमनीयम, तिराचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम उठा रहे हैं
मुसम्मी जो 12 महीने में उपलब्ध होने वाली है, इससे नारायण का स्नान कराएंगे आप अपने घर में। ओम कृष्णाय नमः वसुम समर्पयामि। फिर आप देवता जी फिर क्या करेंगे, फिर तिराचुनियम जलम समर्पयामि, ऐसे करेंगे, ये ऐसे। अब इसके बाद मैंगो माने आम, ऋतु फल है राजाओं का, फलों का फल है राजा, ये चढ़ा दिया हमने, ये देखिए ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम आपके बीच में आपको जानकारी के लिए फिर बता रहा हूँ कि आप फिर 3 बार जल छोड़ेंगे नारायण के सर पे। अब हम स्नान करा देंगे इनके लिए चंदन, ये हरि ओम मातरम कम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिवंदनम तन्मुक्षिमावताश्री कृष्णाय नमः बालरूपाय नमः। अब हम स्नान करने जा रहे हैं, ये है हरिद्रा। कहते हैं ना कि हल्दी लग गई माने सबकी मनोकामना पूर्ति हो गई। विशेषकर भगवान की पूजा जो लड़का या लड़की कुंवारी हो वो जरूर इस 10 विधि से नारायण को स्नान कराएं। हरि ओम हरिद्रांतम देवम शोभा सुखदा आतस्तम पूजा में ग्रहण श्री कृष्णाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः हरिद्राम समर्पयामि, ये आपको बोलना है। इसके बाद अब आप देखेंगे फिर हम इनको नहलाएंगे किससे, चरणामृत से। चरणामृत के बाद क्या हो जाएगा, इनको नहलाएंगे हम सुगंधित द्रव्य। अब आपके बीच में जा रहा है सुगंधित द्रव्य माने ये आ गया। हरि ओम मातरम कम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदनम तन्मुक्षिमावताश्री कृष्णाय नमः सुगंधितैलम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। ओम नारायणाय नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत। अब एक विधि आ गई आपके बीच में, भगवान को पुष्पों से स्नान कराना, फल से स्नान करना। उष्णोदक जल है, सफाई का काम करता है ये। हरि ओम मातरम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदनम तन्मुक्षिमावतात् उष्णोदक जलम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। अब आप क्या करेंगे कि नारायण को ऊपर थोड़ा सा पुष्प से स्नान कराएंगे। पुष्प ये लेकर के देखिए, गुलाब की पंखुड़ी है, ये गेंदा की पंखुड़ी है और ये सफेद पुष्प की पंखुड़ी है। इससे नारायण के ऊपर ये स्नान होगा। हरि ओम मा सरस्वतीवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षर रुद्रः वस्पतये रुद्र ओम भूर्भुवः स्वः पुष्पोदक स्नानियम जलम समर्पयामि कृष्णाय नमः। अब आपसे एक और निवेदन है, पुष्प स्नान कराने के बाद थोड़ा सा फिर आप जल नारायण के चरण पे छोड़ दें। अब हम करेंगे फलोदक, फल से स्नान होगा भगवान का। हरे ओम 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 ऋतुफलम समर्पयामि सर्वेभ्यो कृष्णदेवाय नमः। हरे परमात्मे प्रत्यक्ष क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे आप स्नान करेंगे। अब आपके स्नान की जो 10 विधि है कृपया ये संपन्न होने जा रही है। अब कृपया क्या करना है आपको, अब आपको नारायण को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, जो कि एक कलश पूरित है, इसे गंगा जल से। हरि ओम सरस्वतीवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षर रुद्रः वस्पतये कर्णारि प्रणभूरूपः पांचजन्यः स्नानियम जलम समर्पयामि। फिर नारायण को इससे आपको उठा लेना है। उठाने के बाद नारायण को शुद्ध वस्त्र से जो आपके पास है उससे आप कृपया नारायण को स्नान वस्त्र, नारायण को साफ करने के लिए 2 विधि है। नया वस्त्र होना चाहिए, बालक को ठंडी ना लगे, और ये बालक रूप में है जरूर, परंतु ये ब्रह्मांड के देवता है, ये करेंगे आप। अब गुरु जी क्या करेंगे, इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र चड्ढी कहेंगे नारायण की, कटी वस्त्र। अब आप फिर ध्यान देंगे, ये इनको चड्ढी पहनाई जा रही, छोटी सी प्यारी सी चड्ढी है। अब आप भी अपने घर में ऐसे नारायण के लिए बना लेंगे। चड्ढी बदल गई है, ये देखिए वस्त्रों का वस्त्र समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। चड्ढी पहनी है, अब नारायण का वस्त्र दे दिया जाए। अब देखिए नूतन वस्त्र आपके सामने नारायण को पहनाया जा रहा है। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम युवा श्वासा परिमिता का सुरते भद्र। हाँ, कृपया वो भगवान नाटक कर रहे थे, उल्टा बना रहा था मैं, इस बात में छिपाने की कोई बात नहीं है। तो अब आपसे निवेदन ये मैं कर रहा हूँ कि भगवान के लिए इनका अब नारायण को माला पहनाया जाता है। माल्यादिन सुगंधिनी माले इत्यादि वही प्रभु मयातान पूजा धम पुष्पालाम समर्पयामि। आप पहनाने के बाद नारायण को हल्का सा मोर पंख से या चमर से इनको थोड़ा सा सुंदरता के लिए, इनके सुख के लिए, गर्मी न लगे, आप ऐसे पंख को चला दें। अब इनके पास आपको नैवेद्य लगाना है। हरि ओम नाभ्या आशे दंतर सुपुंसे तथा लोकान। नारायण खाते कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान खाते घमंड और अहंकार। कभी भी किसी व्यक्ति को घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है दर्पम विपोहति, मैं अहंकार और घमंड खाता हूँ। विशेषकर कहा जाता है कि इस पूजा को 12 राशि वाले जो धरती में है सब कोई करेगा। विशेषकर फल मिलने वाला है वृक्ष राशि वाले व्यक्ति को।
क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वृश्चिक राशि को द्योतक है, उसका नक्षत्र है। वृश्चिक राशि वाले के लिए इस वर्ष क्या पूरे धरती में जब से नारायण का प्राकट्य भाव हो रहा है, जब तक होता रहेगा तब तक सुख वृश्चिक राशि वाले के लिए नारायण की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। अब आप क्या करेंगे, ऋतुफल जो आपके पास है वो भगवान के सामने शोभा के लिए भी और भोग लगाने के लिए हरि ओम मानाभ्या आशेद अंतरिक्षुंश स्वर्णदेव समुद्रता स्वतान तथा लोकान अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ऋतुफलम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। ओम ऋतुफलम समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेनमे सफला प्राप्तिर भवेद जन्मनि ऋतुफलम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। अब आप भोग लगाएंगे हरि ओम मानाभ्याय आशेद अंतरिक्षुंश स्वर्णदेव समुद्रता अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरा कुसुम जलम समर्पयामि। पुष्पांजलि करेंगे किसके बाद, आरती के बाद। अब कृपया आरती सूक्ष्म कर लें, आप कपूर देना, एसी बंद कर दो, थोड़ा सा पकड़ा दो। क्यों आग दी जाती है हाथ में, कहाँ, शमशान घाट में। कभी भी कोई अगर आपसे माचिस मांगे तो आप कृपया उसे दूर से दे दें, उसके हाथ में न दें। इस वीडियो के माध्यम से कब क्या पता चल जाए कुछ पता नहीं है, इस वजह से हर बात को ध्यान से सुनना है और मेरा पूरा वीडियो देखना है। हरि ओम मां चंद्रमा मंत्रो जाते कृतो हो सूर्यो जाता श्रोताणु वायुष्य प्राणतु गजेतम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिगंधहारम सदा वसंतम मंदारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि तुमेव माता चक्ता तुमेव बंधु चस्का तुमेव विद्याद्रवम तुमेव सर्वम मम देव देव प्रत्यक्ष दीपमाघ्राप्यामि श्री कृष्णाय नमः। और आरती करते इसमें निवेदन है कि हमेशा ओम बनना चाहिए, बस। ठीक, आप सबको मेरा ये निवेदन है कि आप इसी विधि से 16 तारीख को अगस्त में 16/8/2025 को इसी 10 विधि से आप स्नान कराएंगे और अपने मन में ये सब जपते रहेंगे कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब कष्ट दूर हो जाएंगे पूरे धरती के, अन्न से, जल से, वृक्ष से, वायु से, हर प्रकार की सुख शांति हमें आपको प्राप्त होती रहेगी। जय श्री कृष्ण। पूरा चैनल आप देखें और हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके आगे बढ़ें। राम राम।